नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां मेरी माटी मेरा देश के तहत दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आगे चर्चा करेंगे बस्ती की, जहां थानेदार के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोई जनता। साथ ही बात होगी एटा की, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की बैठक का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कस्बा जोया में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ अधिकारियों और कॉलेज के युवाओं ने हिस्सा लिया। बता दें, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आज भी अमरोहा जनपद के जोया कस्बे से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौड़ प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों के साथ साथ अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी राजेश त्यागी, एडीएम और सीडीओ के अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर ने भी हिस्सा लिया। डीएम राजेश त्यागी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस तरीके से अपनी शहादत देकर हमें आज़ादी दिलाई। देखिए, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज रोया पुलिस चौकी से यहाँ शहीद स्थल तक एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हम ये संदेश बच्चों के बीच और जनपद वासियों के बीच देना चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं उनको पूरा सम्मान, वंदन, नमन हो, और साथ ही साथ इस मिट्टी का हम लोग मिट्टी पे गर्व करें और पूरे सम्मान के साथ इसका बंधन करें। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है। आम आदमी के बीच पुलिस की छवि किसी से छिपी नहीं है, लेकिन उन्हीं पुलिस वालों के बीच आज भी कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी छवि जनता के बीच रॉबिन हुड की तरह है। बात कर रहे हैं छावनी थाना के एसओ दुर्गेश पांडे की, जिनका ट्रांसफर कर उन्हें लाइन में अटैच कर दिया गया है। जब दुर्गेश पांडे की विदाई थाने से होने लगी तो सभी की आंखें नम हो गई। आम जनता भी उनसे गले मिलकर रोने लगी। दुर्गेश पांडे भी इस दौरान इमोशनल नजर आए। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे कल मेरा स्थानांतरण हुआ थाना छावनी थानाध्यक्ष के रूप में। मैं पिछले लगभग 9.5 महीने से वहाँ था, और जब मैं आने लगा तो लोगों को जानकारी हुई कि मैं जा रहा हूँ। उस समय बहुत सारे लोग आए और एकाएक जो है उस कार्यक्रम में विदाई के बाद लिपट के रोने लगे। मुझे भी वो दृश्य काफ़ी हृदय से बहुत ही भावविह्वल कर देने वाला दृश्य लगा, और कब मैं उन लोगों के बीच काम करते करते इतना उनके दिल के करीब पहुंच गया, मुझे खुद जानकारी नहीं मिल पाई। कितने दिन का कार्यक्रम रहा और कैसा रहा? मैं लगभग 9.5 महीने वहाँ रहा, और जब मैं वहाँ आया तो थाना जो है काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसको हम लोगों ने आगे से अतिक्रमण मुक्त कराकर, उसका नाम थाना का छावनी था, तो छावनी के बेस पे हम पूरे आगे से लेकर पीछे तक मिलिट्री बेस टाइप को उसको रंगवाया गया। लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। मैंने हमेशा इसकी प्रायोरिटी रखी कि कोई भी अगर वहाँ व्यक्ति पीड़ित होकर आता है तो मैं उसकी पीड़ा को ये हमेशा समझने का प्रयास करता था कि उस पीड़ा से अगर मैं पीड़ित होता तो मुझे क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती। इसी बेस मॉडल को मैं ध्यान में रख के लोगों के बीच में काम करने का प्रयास करता था। मौके पे जब भी कोई इस तरह की बातें तो मैं स्वयं मौके पे जाके देखता था कि वास्तविक समस्या क्या है। इस काम करते वक्त मुझे नहीं पता था कि इस तरह का प्रेम इन लोगों के मेरे प्रति उभर कर आएगा सामने। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। खबर एटा से, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक हुई। शनिवार शाम के समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक का आयोजन पूर्णागिरी गेस्ट हाउस आगरा रोड आवागढ़ पर हुआ, जिसमें आयोजन की अध्यक्षता हिंदू एकता समूह के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम हिंदू ने की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महावीर सिंह का अखंड भारत पर एक संगठन के विस्तार पर बौद्धिक रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको इस भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करना है और अखंड भारत के लिए भी संघर्ष करना है। महावीर सिंह के साथ प्रदेश महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सुनील सिंह और प्रांत संगठन मंत्री ब्रज प्रांत हरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। बैठक में नगर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें महावीर सिंह के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष एटा के रूप में प्रशांत गुप्ता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष एटा के तौर पर हरिशंकर को जिम्मेदारी दी गई। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महावीर है।
आज अवागढ़ में आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक पटना के अंदर हुई थी। हर साल की तरह उसने इस बार भी अखंड भारत के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर उनका आयोजन रखा है। आयोजन उसी के निमित्त हम लोग प्रवास शुरू किए हैं आगरा से। ऐसी ब्रिज प्रांत में भी कार्यक्रम होंगे। हम आवागढ़ में भी उसी के लिए आए हैं। हम क्या करेंगे इसके अंदर? हमारा जो खास तौर से जो युवा वर्ग है, आने वाली पीढ़ियां हैं, स्वाधीनता दिवस क्या है, कितने संघर्षों के बाद हमको आज़ादी मिली। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, पर 14 अगस्त को क्या हुआ उनको ये समझाना, बताना। 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ देश का, भारत के टुकड़े हुए, ये टुकड़े विभाजन क्यों हुआ, विभाजन में क्या गया, विभाजन के जिम्मेदार कौन थे, और इतिहास हमको ये सबक देता है जो हमसे गलतियां इतिहास में हो गई वो गलतियां आगे ना हों, नहीं तो देश फिर टूटने का नंबर फिर नहीं आ जाए देश का। तो हिंदू युवकों के अंदर, हिंदू समाज के अंदर देशभक्ति की भावना, राणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, इन सब ने संघर्ष क्यों किए, क्यों लड़े, इनका बलिदान क्यों हुआ, इन्होंने अपना जीवन क्यों गलाया देश के लिए, उन शहीदों की जो उनकी जानकारी देना, देश के विभाजन की जानकारी देना, देश की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देना। प्रत्येक युवक, आने वाली पीढ़ियां हिंदुत्व, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। इतिहास हमको ये बताता है लैक ऑफ पैट्रोटिज्म, देशभक्ति की भावना का अभाव हो गया। हमने 1000 साल तक मार खाई है इतिहास के अंदर। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के द्वारा जनपद के शहरी क्षेत्र में रात्रि फूड पेट्रोलिंग की गई। फूड पेट्रोलिंग के दौरान सभी नागरिकों से संवाद करते हुए उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर जागरूक किया गया। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। जनपद वासियों को पुलिस सुरक्षा का एहसास कराते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि जनपद में पुलिस 24/7 सहायता के लिए तत्पर है। फूड पेट्रोलिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर और नगर सर्कल के समस्त प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। किस तरह का देखिए, आज ऑपरेशन दस्ती में हम लोगों ने सीधे वॉल का उद्घाटन किया ऑपरेशन थाने में, और फूड पेट्रोलिंग की, जिसमें जनता के साथ बातचीत की गई, स्क्रीन लगवाने के लिए उनको प्रेरित किया गया, और एक जनता के अंदर में एक हमने सुरक्षा का संचार भी किया कि हम सभी लोग आपके साथ में और लगातार आपके साथ में खड़े हुए हैं। आप सभी भी कोई भी समस्या हो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप थाना या एसपी ऑफिस जा सकते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां बछेचर खुर्द विकासखंड जैतपुर तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा का मामला है, जहां कुछ किसानों ने एसडीएम कुलपहाड़ और कुलपहाड़ क्षेत्राधिकारी सहित जनपद के तमाम अधिकारियों और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी आप बीती सुनाई और अवगत कराया कि किसानों की 3 सिंचाई करने वाले ट्यूबवेल बोर, जिनसे सैकड़ों बीघा फसल की सिंचाई होती है, कुछ दबंगों के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा बोर को नष्ट कर दिया गया है। फसल के भरोसे जो सपने देख रहे थे, उनके सपनों का क्या होगा, इसी को लेकर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, जिस पर पुलिस और प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने ये भी कहा कि अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब देखते हैं कि आगामी समय में प्रशासन इन किसानों की किस तरीके से मदद करता है। दादाजी क्या नाम है? जी, आज यहाँ ये आप सामूहिक रूप से आए हैं एसडीएम से मिलने के लिए, क्या प्रकरण है, थोड़ा सा प्रकाश डालें। यही था कि जो मान लो बोवन की समस्या होनी चाहिए, हल होनी चाहिए, और अगर अभी फ़िलहाल में कोई फसलें सूखने जा रही हैं और कोई अधिकारी है नहीं, आज सेकेंड सैटरडे है, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे? आगे मान लो कार्रवाई करें। ठीक ठीक। दादाजी क्या नाम है? नंदराम साहब। कहाँ से आए हो? बछीचर खुद से। क्या शिकायत है, क्या मामला है? हमारा पूर्व साहब एसडीएम साहब के यहाँ आए थे। एसडीएम साहब के यहाँ आए थे।
एसडीएम साहब तो है नहीं, अभी तो सीओ साहब के ऑफिस पे खड़े हो आप। सीओ साहब के यहाँ नहीं मिले हमको। क्या है मामला, कुछ मामला बताओ। हमारा बोर का है मामला साहब। कैसा बोर का? बोर तो हमारा पूर दिए साहब। किसने पूर दिए? जयराम ने, वो गुरचरण ने। क्यों पूर दिए? वो धीरम ने। क्यों पूर दिए? अब साहब समस्या वही जाने, हम तो क्या गरीब आदमी है। नहीं कोई पुरानी रंजिश हमारी थी? तो कोई रंजत नहीं उनसे। तो क्या नशे अशे में पूर दिए? ऐसी पूरे मालूम पता नहीं, उनको जलनती पूर दी उनने। कहाँ प्रार्थना पत्र दिए हैं? अब हमने तो वो बहुत सारी जगह दे दी, वो हमको तो नाम आते नहीं है। देखो महोबा गए थे हम, बलपाड़ में दे गए, थाने में दे गए, चौकी में दे दी। चौकी में दे दी कि क्या कार्रवाई हुई अभी तक? तो अब कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो? अब हम तो चाहते हैं न्याय होना चाहिए हमारी। कैसा न्याय चाहते हो? कैसा न्याय? 5-5 नातने हैं साहब, लड़का अकेला ही है। हम परेशान, बहुत हम गरीब आदमी चमा रहे जात के। अब हम क्या करें साहब, हम बहुत परेशान हैं साहब। उसी बोर से सिंचाई होती है सब? इधर उधर की होती थी हमारी, होती थोड़ी जगह हमारी है। अब कहाँ से करोगे? अब कहीं नहीं, हमारी फसल तो सूख गई साहब, गन्ना भी बिवा था। जी दादाजी, कहाँ से आना हुआ? बचीचा खोज से उससे। बछीचरपुर से? हाँ, इस प्रार्थना पत्र को नीचे कर लीजिए आप। जी। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप यादव। आज क्या समस्या लेकर के आए थे एसडीएम साहब? एसडीएम साहब के साथ यहाँ आए थे, हमने कल प्रचार पत्र दिया था, तो उसकी कोई उनको वो नहीं हुआ है, उनकी कोई जानकारी नहीं होने। क्या मामला था? किस बात पे प्रार्थना पत्र दिया था? मामला साहब ये था कि हमारे जो बोर थे संभल कराए थे भाई, मजदूरी से 3 संभल हटे 3 जने की, वे एक ही रात में किए गए हैं। उनने तारे भी तोड़ डाले, वो संभल काट फाट के अंदर भी डाल दिया, और जोड़े भी, डोरी भी, उसमें पत्थर भी डाल दिए हैं, लकड़ी भी डाल दी है। किसने डाल दी है? क्यों डाल दी है? जयराम ने, और साहब गुरचरण ने, और धीरेन्द्र राजपूत ने। ये सभी लोग आपके साथ आए हैं? जी, ये सभी लोग? सभी लोग हमारे साथ। भाई साहब क्या नाम है? सुख सिंह यादव। क्या कहना चाहोगे इस प्रकरण को लेकर? क्या मामला है थोड़ा सा? हमारे 3 बोर थे जी। जी मान के चलो, हमारा था एक रामस्वरूप भैया को, एक नंदराम का, और इन लोगों में रात में गए तो इनने बक्सा तोड़ा हमारा, तोड़ के फिर रास्ता काट के उसमें पटकाया, और हमसे बोलते रहा कि मैं मान के चलो तुम्हारे को बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन पहले किया है, उस शाम के भी हमसे बोल के किया था धीरेन्द्र सिंह, और मान के चलो। क्यों? क्या कोई पूर्व में रंजिश थी? इनकी रंजत कोई नहीं थी, अकेली सिर्फ इनकी रंजत थी। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।